So hello friends, our today's topic is pseudo force in chapter 5 Newton laws of motion. ये एक बड़ा अजीब सा टॉपिक है जिसको हम इमेजिनरी फॉर्म में सॉल्व करते हैं, यूज करते हैं, बट इसके बिना हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, मतलब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है. बट बाय यूजिंग दिस स्यूडो फोर्स वी कैन मेक आवर कैलकुलेशंस और आवर स्टेप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स व्हाट वेरी वेरी इजी. और एक्चुअल में ये लगता कहाँ है, तो ये लगता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में. अभी तक आपने जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करे, जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व करी है, वो सारी सारी कहाँ सॉल्व करी हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सॉल्व करी हैं. कैसे सॉल्व करी हैं कि अभी तक आपने देखिए ये एडवर्ड मशीन थी. एडवर्ड मशीन समझ में आया, एक पुली लगी हुई है और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ये दो वेट्स लगे हुए हैं. यहाँ पर कोई मास m1 था, यहाँ पर कोई मास m2 था. तो आप ये देख रहे थे अगर ये ऊपर चल रही है और ये मान लीजिए नीचे चल रही है, कंडीशन क्या है कि m2 इज ग्रेटर देन व्हाट m1. तो आपने अभी तक क्या देखा था कि जो ऑब्जर्वर था वो हमेशा कहाँ रहता था? ऑलमोस्ट ग्राउंड पे रहता था. वो कहाँ रहता था? ग्राउंड पे रहता था. ऑब्जर्वर कहाँ रहता था? ग्राउंड पे. इसका मतलब ग्राउंड पे रहता था तो कैसा रहता था? रेस्ट पे. ठीक है. और अगर ये रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन कितना है? 0 है. चाहे इसका देख लीजिए केस, चाहे आपने इस तरीके से इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चंस देखे हो, हर एक चीज में ऑब्जर्वर कहाँ रहता था? ग्राउंड पे रहता था. ठीक है. बट अब सिचुएशन चेंज है. सिचुएशन ये चेंज है, और जब ऑब्जर्वर एक्सेलरेशन रेस्ट पे होता था तो आप पढ़ चुके हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में आपने पढ़ा था. दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस थे लेक्चर नंबर 1 में, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा क्या हुआ करता था? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जिसके अंदर एक्सेलरेशन कितना होता है? 0. और इसके अंदर न्यूटन के लॉस क्या होते हैं? ओबे होते हैं. न्यूटन के लॉस क्या होते हैं? इनर्शियल के अंदर ओबे होते हैं. और नॉन इनर्शियल में एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है, मतलब नॉट इक्वल टू 0. और इसके अंदर न्यूटन के लॉज ओबे नहीं होते हैं, नॉट ओबेड. तो इनर्शियल के अंदर क्या होते हैं? न्यूटन के लॉज ओबे होते थे, हम पढ़ चुके हैं. और नॉन इनर्शियल के अंदर न्यूटन के लॉज ओबे नहीं होते हैं. लेकिन स्यूडो फोर्स की मदद से, स्यूडो फोर्स कैसा फोर्स होता है? एक इमेजिनरी फोर्स होता है, काल्पनिक होता है. या फिर ये कैसा फोर्स होता है? एक फेक फोर्स होता है. आप कुछ भी मानिए, आपकी मर्जी है. ठीक है. तो इमेजिनरी फोर्स होता है या फिर कैसा होता है? फेक फोर्स होता है. इसकी मदद से आप न्यूटन के लॉज को भी ओबे करा देंगे. किसमें ओबे करा देंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम में. बाय द हेल्प ऑफ स्यूडो फोर्स आप न्यूटन लॉज को भी ओबे कराने लगेंगे. किसके अंदर? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर. लेकिन जब आप स्यूडो फोर्स लगाएंगे तब, उससे पहले ये नहीं हो सकता. इस कंसेप्ट को समझने के लिए, स्यूडो के कंसेप्ट को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए, जिसमें एक बार मैं ऑब्जर्वर को ग्राउंड पे रखूंगा और एक बार ऑब्जर्वर को कहां रखूंगा? मैं दूसरे फ्रेम में. तो ऑब्जर्वर को दो डिफरेंट फ्रेम्स में रख के आपको वो मैं एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूं और आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि है क्या. ठीक है, देखते हैं क्या है चीज. तो टेक एन एग्जाम्पल लाइक दिस कि मेरे पास में ये कोई एक लिफ्ट है. ये क्या है? कोई एक लिफ्ट है. दिस इज एनी लिफ्ट. ठीक है. और इस लिफ्ट के अंदर एक मैंने मास उसकी सीलिंग से या उसकी जो अपर पोर्शन है मास m को हैंग कर रखा है. और सपोज करिए ये लिफ्ट a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है. ये a एक्सेलरेशन से कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है. और ऑब्जर्वर कहाँ है? यहां पर. यहां पर क्या है? कोई ग्राउंड पे. कहां पर है ये? ग्राउंड पे. ग्राउंड पर कोई एक ऑब्जर्वर है. यहां पर क्या है? एक ऑब्जर्वर है. ठीक है, देख रहा है जो आदमी. तो उसको क्या दिखेगा कि ये जो मास है ये ऊपर की तरफ जा रहा है. अगर मैं इसकी एफबीडी बनाऊं तो इसका मास mg कहां लगेगा? नीचे की तरफ. ये किसी धागे से बंधी हुई है, टेंशन T, और ये पूरा सिस्टम कहां जा रहा है? ऊपर. तो अगर मैं इतनी सी चीज का एफबीडी बनाऊं तो कैसा बनेगा? टेंशन कहां लग रहा है? T ऊपर की तरफ, mg कहां लग रहा है? नीचे की तरफ. ठीक है. ये स्मॉल मान लीजिए, कैपिटल मान लीजिए, आपकी मर्जी. और इसका एक्सेलरेशन कितना हो रहा है? a हो रहा है. तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में टेंशन है इसलिए वो पॉजिटिव होगी और mg निगेटिव हो जाएगी. तो अगर मैं यहां से इक्वेशन बनाऊं इसकी तो कैसी बनेगी? T माइनस mg इज इक्वल टू वॉट? ma. ये क्या है? ये है F नेट इज इक्वल टू वॉट? मास इंटू एक्सेलरेशन. सेकेंड लॉ ये हमने बन लिया. तो यहां से अगर मैं T फाइंड आउट करूं तो T कितना हो जाएगा मेरे पास में? m a प्लस वॉट? mg. और यहां से T निकाला तो m बाहर आ जाएगा, a प्लस वॉट? g. ये निकल के आ गया.
स्टेप, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी का सम निकल के आया टेंशन। सिचुएशन कब थी? व्हेन दिस ऑब्जर्वर, लेट अस सपोज ऑब्जर्वर 1, या इसको मैं मान लेता हूं ऑब्जर्वर x, ठीक है, या कोई और लेटर मारिए x के यहां पर 1 मान लीजिए, O1। ऑब्जर्वर 1 कहां है? रेस्ट पे है। कहां पर है ये? रेस्ट पे, मतलब कहां पर है? ग्राउंड पे है, बाहर है, सिस्टम से कहां है? बाहर है। केस 2, ये फर्स्ट था। अब केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड ये था कि ये वही सेम लिफ्ट है, ठीक है, और ये वही सेम मास है m, ठीक है, और लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, लेकिन ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर है। ऑब्जर्वर कहां है? इनसाइड द लिफ्ट। तो यहां पर केस क्या हो गया? ऑब्जर्वर इज इनसाइड द लिफ्ट। अब क्या सिचुएशन होगी? ऑल्दो लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, लेकिन इस ऑब्जर्वर को ये मास किस पे दिखेगा? रेस्ट पे दिखेगा। तो अभी ये किस में दिख रहा था? इसके लिए क्या था? ये मोशन में था। इस यहां पर क्या था? ये पूरा सिस्टम किस में था? सिस्टम मोशन में था। अब ये पूरा सिस्टम किस में रहेगा? सिस्टम इसमें किस में रहेगा? सिस्टम किस पे रहेगा? रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि दोनों इस तरीके से चल रहे हैं। तो अगर मैं अब इस मास के एफबीडी बनाऊं तो देखिए इसमें क्या लग रहा है? mg नीचे की तरफ, और टेंशन कहां लग रहा है? t। तो इस ऑब्जर्वर के लिए एफबीडी, किसके लिए? इस ऑब्जर्वर के लिए एफबीडी बनाएंगे तो ये t ऊपर लगेगा और mg कहां लगेगा? नीचे। एंड फॉर ऑब्जर्वर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? 0। एक्सेलरेशन कैसा दिखेगा ऑब्जर्वर के लिए? 0। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में हो जाएगा t इज इक्वल टू व्हाट? mg। तो यहां पर भी न्यूटन का लॉ लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? क्यों ऐसा लगाया गया है? अगर आप देखें तो यहां पर एक्सेलरेशन 0 है, तो t माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू व्हाट? 0। और यहां से देखा तो t बराबर कितना निकल के आ गया? mg। यहां पर भी न्यूटन का लॉ लग रहा है, ऊपर भी न्यूटन का लॉ लग रहा है। तो दोनों ही कंडीशन में कौन सी चीज ठीक हुई और कौन सी चीज गलत हुई? अच्छा, इसको थोड़ा और अच्छा समझने के लिए क्या कर सकते हैं? हम यहां पर कोई एक मशीन लगा सकते हैं। मान लो स्प्रिंग लगा दी, स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया, तो स्प्रिंग बैलेंस यहां पर ये मेजरमेंट लेगा, यहां पर ये मेजरमेंट लेगा। तो ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है कि पहले वाले केस में टेंशन अलग आए और दूसरे वाले केस में टेंशन अलग आए? टेंशन तो दोनों ही केसेस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती है। टेंशन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? कि कितना उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, वो रोप के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब टेंशन तो सेम ही रहेगी। तो कोई एक गलत है और कोई एक इसमें क्या है? सही है। हम लैब में लेकर गए और हमने दोनों की रीडिंग्स लैब में चेक करवाई। ये फिजिक्स में सारी चीज लैब में होती है, और हमने फाइंड आउट करा और चेक करा कि लैब के अंदर क्या हुआ। ये वाला जो रीडिंग निकाली गई थी, दिस इज व्हाट? दिस इज करेक्ट एंड इट इज व्हाट? रॉन्ग। तो ये करेक्ट क्यों है? ये क्या हो गया? करेक्ट, और ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। रीजन क्या था? रीजन ये था कि इस वाले केस में भी न्यूटन के लॉज लगे थे और इस वाले केस में भी न्यूटन के लॉ लगे हैं। तो ये कह रहा मैं क्यों गलत हूं? मैंने भी न्यूटन के सारे लॉज लगाए। तो आंसर है द ऑब्जर्वर, द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस वाले केस में जो ऑब्जर्वर है वो किस पे है? रेस्ट पे है। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना है? 0 है, और इसका एक्सेलरेशन 0 है। तो यहां पर क्या लगेगा? यहां पर इनर्शियल फ्रेम लग रहा है। कौन सा फ्रेम लग रहा है? इनर्शियल। इस वाले केस में ऑब्जर्वर रेस्ट पे नहीं है, ऑब्जर्वर का भी मोशन है और जिस डायरेक्शन में लिफ्ट चल रही है उसी डायरेक्शन में है। तो ये कौन सा हो गया? ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। ये कौन सा हो गया? तो पहले वाले केस में ऑब्जर्वर कहां पर था? इनर्शियल फ्रेम में था, और दूसरे वाले केस में ऑब्जर्वर कहां आ गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। और आप पढ़ चुके हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के लॉज ओबे नहीं होते हैं। तो इसलिए ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो हमने प्रूफ भी कर दिया कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के लॉज ओबे नहीं होते हैं। इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के लॉज क्या होते हैं? ओबे होते हैं। इसलिए इनर्शियल फ्रेम वाला जो पूरा एफबीडी थी, वैल्यूज थी, वो करेक्ट आ रही हैं, और नॉन इनर्शियल वाली हमारी वैल्यूज क्या आ रही हैं? गलत आ रही हैं। फिर सवाल आया, तो फिर ऐसा क्या करें कि हम अपनी प्रॉब्लम को न्यूटन के लॉज लगाएं लेकिन नॉन इनर्शियल में भी हम करेक्ट कर लें? तो उसके लिए कंसेप्ट आया स्यूडो फोर्स का। उसके लिए किस चीज का कंसेप्ट आया हमारे पास में? स्यूडो फोर्स का। अब समझते हैं स्यूडो फोर्स कैसे लगाते हैं और कैसे करते हैं। तो आपको समझ में आएगा। भी मैं नॉन इनर्शियल वाला एग्जाम्पल दिखाते हैं। तो देखिए, तो स्यूडो फोर्स जो होता है उसको हम जनरली एफ पी से डिनोट कर लेते हैं, एफ एस से डिनोट कर लेते हैं, वो आपकी मर्जी है।
तो ये क्या हुआ, दिस इज व्हाट, दिस इज स्यूडो फोर्स। ठीक है, अब ये स्यूडो फोर्स क्या होता है, ये भी होता है मास इनटू व्हाट, एक्सेलरेशन। लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन किसका लगेगा, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन किसका लग रहा है, ऑब्जर्वर का। मास किसका लिया जाएगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं वो। और फोर्स भी किस पे लगाएंगे, फोर्स भी हम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएंगे। तो फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे। और लेकिन एक यहां साइन आएगा माइनस का, यहां पर साइन कैसा आएगा, माइनस का। माइनस ये बताता है कि अगर ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन अप हो रहा है तो स्यूडो फोर्स कहां लगेगा, डाउन लगेगा। तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शोज दैट ऑब्जर्वर एक्सेलरेशन एंड फोर्स are in opposite directions, are in opposite direction। मतलब फोर्स और ऑब्जर्वर, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर और फोर्स का डायरेक्शन दोनों का कैसा होगा, अपोजिट होगा, अलग होगा। अब मैं उसी केस को समझाता हूं जो अभी आपने पुली वाला केस देखा था कि उसमें गलत हो रहा है नॉन इनर्शियल फ्रेम में, लेकिन अब आसानी से वो आप समझ सकते हैं। तो देखते हैं अब क्या था कि आपको तो क्या प्रूफ करना था, इस साइड जो आ रहा था वो F इक्वल टू एम जी प्लस ए आ रहा था। अब दूसरी साइड देखते हैं, तो हमारा ये सिचुएशन थी। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास मास कितना था, m था, और यहां पर हमारा क्या था, ऑब्जर्वर था। ये भी कैसा है, नॉन इनर्शियल, क्योंकि लिफ्ट के अंदर है और ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट चल रही है। तो अब जरा देखिए, सबसे पहला काम, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना होगा, जो एक्सेलरेशन किसका होगा, लिफ्ट का। तो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ए, मास कितना है ऑब्जेक्ट का, m। तो बताइए स्यूडो फोर्स कितना लगेगा, तो आंसर आया स्यूडो फोर्स नीचे लगेगा, क्योंकि इसके उल्टे डायरेक्शन लगेगा, और वो कितना लगेगा, m इंटू ए। स्यूडो फोर्स कितना लगेगा, m इंटू ए। अच्छा, इस बॉडी के ऊपर एक मास इंटू ग्रेविटी लग रहा होगा mg, और ऊपर क्या लग रहा होगा, टेंशन t। लेकिन एक चीज बताइए, इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट मोशन में दिखेगा या रेस्ट में दिखेगा, तो आंसर है किस में दिखेगा, रेस्ट में दिखेगा। तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट अभी किस में है, रेस्ट में है। अगर ये रेस्ट में, तो जितना फोर्स ऊपर है उतना ही फोर्स नीचे हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, अब अगर आप इसकी एफवीडी बनाएं ध्यान से, तो mg नीचे की तरफ, ma ऊपर की तरफ, सॉरी नीचे की तरफ, f स्यूडो, और यहां पर क्या लग रहा है, टेंशन t, और ये किस में है, रेस्ट में है, फॉर ऑब्जर्वर। किसके लिए, ये ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में है। तो अगर आप इसको देखें तो t बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम, तो दैट इज व्हाट, mg प्लस व्हाट, ma, और यहां से m बाहर निकाल लिया तो ये क्या हो गया, g प्लस a। तो अब समझ में आया, सेम वैल्यू निकल के आ गई। किसकी मदद से निकल के आई है, स्यूडो फोर्स की मदद से निकल के आई है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, स्यूडो फोर्स। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं तो आपका कंसेप्ट और इजी सॉल्व हो जाएगा। तो मान लीजिए ये भी एक क्वेश्चन था, अब कोई एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व हो सकता है स्यूडो फोर्स के मदद से। तो क्या हुआ, स्यूडो फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स, और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में लग के न्यूटन के लॉस को ओबे करा देता है। ठीक है, और प्रॉब्लम को इजी कर देता है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि ये पूरा एक कोई पुली सिस्टम है। ये क्या है, कोई एक पुली सिस्टम है, और इस पुली सिस्टम के अंदर मैंने एक इस तरीके से एक कोई स्प्रिंग मान लीजिए होल्ड करी है, और इस स्प्रिंग पे एक पुली लगाई है। ठीक है, और ये पुली से मैंने दो वेट्स को ऐसे लटका दिया है, एक वेट इधर है और कोई एक वेट मान लीजिए इधर है। ठीक है, लेट अस सपोज दैट इट इज ऑफ 2 kg and it is of what, 5 kg, and the system is going with an acceleration a is equal to 1 meter per second square। सिस्टम कहाँ जा रहा है, a is equal to 1 meter per second square से ऊपर की तरफ ये मूव कर रहा है। सपोज कर लीजिए ये पूरा सिस्टम है आपके पास में इस तरीके से बना हुआ। ठीक है, ये स्प्रिंग है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपसे पूछा है फाइंड टेंशन in the string and spring balance force and spring force। ठीक है भाई,
स्प्रिंग फोर्स मतलब अभी देखते हैं क्या होगा। स्प्रिंग फोर्स आप पढ़ चुके हैं, एक तरीके की टेंशन ही होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। आप इसको स्प्रिंग की जगह पर एक रस्सी भी लगा कर सकते हैं, मैंने आपको पीछे प्रॉब्लम में बताया कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, मैं एक ऑब्जर्वर को यहां बाहर बैठा के सॉल्व करूं तब भी हो सकता है, और मैं ऑब्जर्वर को यहां बैठा के सॉल्व करूं तब भी हो सकता है। अगर मैं 1 लूं और 2 लूं तो मेरे लिए आसान क्या रहेगा। अगर मैं 1 सिचुएशन लूंगा तो मुझे क्या लगेगा, ये एटवर्ड मशीन है तो इसमें मुझे लगेगा ये पुली नीचे की तरफ आ रही है और ये पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है। दो चीजें, दो मोशन मुझे देखने पड़ रहे हैं, विच इज वेरी टफ टू सॉल्व। तो मैं इसको नहीं लूंगा। लेकिन अगर मैं इसको लूंगा तो मेरे लिए ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन कैसा हो गया, सेम। मतलब ये पूरा सिस्टम किसमें हो गया, रेस्ट में। सिर्फ यही मोशन में दिखेगा जो कि वेट के खातिर डेवलप हो रहा था। दिस इज इजी। बट ध्यान रखिएगा, अगर आप सेकंड केस लेते हैं तो ये कौन सा केस हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम क्या लगाते हैं, स्यूडो फोर्स लगाते हैं। ये क्या हम यूज करेंगे, तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, यहां पर स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो स्यूडो फोर्स कंसेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, स्यूडो फोर्स कंसेप्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वी आर यूजिंग दिस थिंग, वी आर नॉट यूजिंग दिस, तो दिस इज नॉट इन आर यूज। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो पूरा सिस्टम किसमें हो गया, रेस्ट में। ये भी किस एक्सेलरेशन से चल रहा है, आंसर आया ए एक्सेलरेशन से, जिससे ये चल रहा है उससे चल रहा है। अब जरा एफबीडी बनाइए, लेकिन एफबीडी से पहले यहां पर क्या लगाइए, स्यूडो फोर्स लगाइए। तो स्यूडो फोर्स इसके लिए इसके उल्टे डायरेक्शन में लगेगा। क्या लगेगा, ये 2 इंटू वॉट ए। इस पे क्या लगेगा, इस पे लगेगा ये 5 इंटू वॉट ए। इस पे एक क्या लगेगा, 2g मास। अच्छा, इसका कितना लगेगा, आंसर आया 5g। इस पे टेंशन ऊपर की तरफ और इस पे भी टेंशन कितनी लगेगी, ऊपर की तरफ। एफबीडी बन गई। अच्छा, जितनी टेंशन इन दोनों में होगी उतनी ही टेंशन इसमें लगेगी स्प्रिंग में। तो इसमें कितनी होगी, T प्लस टी, कितना हो गया, ऊपर निकल के आएगा 2T। तो बात की बात, पहले T निकालने फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वेट या स्प्रिंग फोर्स भी निकल के आ जाएगा, जैसा आप चाहें। या स्प्रिंग वेट, ठीक है, स्प्रिंग वेट कितना निकल रहा है, कुछ भी समझ लीजिए आपको जो निकालना हो। तो अब जरा देखते हैं, अब हम एफबीडी बना रहे हैं। हम किसकी बना रहे हैं, फॉर 2 kg, ठीक है। अब जरा देखिए 2 kg के लिए ऊपर की तरफ एक टेंशन लग रही है T, ठीक है। नीचे की तरफ क्या लग रहा है, 2g। g हमें कितना दे रखा है, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। साथ में नीचे जो लग रहा है एक क्या लग रहा है, स्यूडो फोर्स लग रहा है। वो कितना लग रहा है, 2a। और ये पूरा का पूरा सिस्टम एक a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ चल रहा है। क्या ऐसा है कि पूरा पूरा सिस्टम एक a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रहा हो, है? बिल्कुल, ये किसी ना किसी एक्सेलरेशन चल रहा होगा। ये ऊपर जा रही होगी पुली, और ये पुली कहां जा रही होगी, नीचे। लेकिन अगर ये एक्सेलरेशन a है, ये है, तो इसको a मत मानिए। इस एक्सेलरेशन को क्या मान लीजिए, a डैश। ये पुली भी तो घूम रही होगी, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, a डैश हो गया। तो ये हमने निकाल लिया। a अलग है, a क्या है, स्मॉल a इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, ठीक है। एंड व्हाट इज a डैश, a डैश इज व्हाट, एक्सेलरेशन ऑफ पुली। बहुत बड़ा अंतर है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये एक्सेलरेशन किसका हो गया, पुली का। तो जरा यहां से इक्वेशन बनाइए, इसका डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और बाकी का दोनों डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, T माइनस 2 दोनों में से कॉमन निकाल लूं क्या, अंदर कितना बचेगा, G प्लस वॉट A इज इक्वल टू वॉट, 2 इंटू वॉट, A डैश, ठीक है। आपको A दिया हुआ है, स्मॉल a दिया हुआ है। तो अगर आप यहां से देखें तो T इज इक्वल टू 2, G कितना दे रखा है 10, A कितना दे रखा है 1, और ये क्या हो गया 2A डैश। सब कुछ आपने सॉल्व करा तो यू विल गेट अ इक्वेशन 21 2 जा 42, और सॉल्व कर लीजिए, बात की बात है। अभी इतना रहने दीजिए, दिस इज योर इक्वेशन नंबर व्हाट 1। अब एफबीडी हम किसकी बनाएंगे, 5 kg के लिए। तो हम क्या बना रहे हैं, एफबीडी फॉर 5 kg ब्लॉक। देखिए 5 kg के लिए, अगर ये 5 kg का ब्लॉक है तो नीचे जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, 5g, और क्या लग रहा है, 5a 2, और ऊपर की तरफ टेंशन कितनी लग रही है, T लग रही है। लेकिन ये पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है एक एक्सेलरेशन a डैश से। तो अब ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 दोनों में से 5g प्लस वॉट, 5a माइनस T इज इक्वल टू वॉट,
5 इंटू ए डैश, तो यहां से 5 बाहर निकाला, g प्लस ए माइनस टी इज इक्वल टू वॉट 5a डैश। दो इक्वेशंस आ गई, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए और ऐड करने से क्या हो जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगी, a डैश निकल के जाएगा, a डैश को रख दीजिए, क्या निकल के जाएगी, टेंशन, और टेंशन का ट्वाइस कर दिए तो क्या निकल के जाएगा, वेट। तो ये आगे आप कैलकुलेशन खुद करिएगा। यहाँ पर g की वैल्यू 10 दे रखी है, a की वैल्यू 1 दे रखी है, सब कुछ लगाइए, सॉल्व करिए। तो समझ में आया कितना इजी हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करना, बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, स्यूडो फोर्स। ठीक है, तो ये एक टॉपिक था जिसको हम लोग कहते हैं स्यूडो फोर्स। अब हमारा फोर्स नाम का टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो गया। इतना ही हमारा फोर्स में था। ठीक है, इसमें और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि कोई ये इंक्लाइंड प्लेन है और यहां पर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है और आप ब्लॉक के ऊपर बैठे हुए हैं और ये पूरा इधर आ रहा है, या फिर दूसरा सिस्टम क्या है, ये पूरा का पूरा सिस्टम किसी ए एक्सेलरेशन से ऊपर या फिर नीचे जा रहा है और ये इधर आ रहा है। तब आप इस पे कितना एक्सेलरेशन लग रहा है, क्या हो रहा है, सारी वैल्यूज, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी। मैं कोशिश करूंगा एक लेक्चर बनाने की जिसमें खूब सारे न्यूमेरिकल्स हम ले सकें फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड ऑफ द फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर। But right now this much is I am giving you. Now our next topic, I will give you some solved questions in the assignment. मैं आपको असाइनमेंट में कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व दूंगा, आप देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछने की कोशिश करें। Now our next topic is what, friction. We will make our next lecture on what, friction. Stay home, stay safe.